नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा स्टडी चैनल पर। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच हाजिर लेटेस्ट अपडेट के साथ में इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे रिक्त सीटों की संख्या के बारे में 69,000 के अंदर। वहीं 37,339 की नियुक्ति दिवाली से पहले को लेकर SCRT पर बात करने वाले हैं। सरकार के आदेश जारी हो रहे जो कि 67,867 की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, इसके बारे में हम बात करेंगे। TGT PGT संशोधित विज्ञापन साथ में 69,000 कम गुणांक और सीटेट एग्जाम डेट के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। ऐसे में जो लोग सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीटेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर TGT PGT की करना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पे एक आवश्यक सूचना है जिसको आप लोग सुन सकते हैं। इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है एम सीटेट 2021 के लिए कंप्लीट बैच कोर्स फॉर CET पेपर 2 के लिए। स्टार्ट होगा 2 नवंबर से। सभी बैच को एक्सेस कर सकते हैं एक सब्सक्रिप्शन के साथ में। आज ही अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लें ऑनलाइन अड्डा की रेफरल कोड के साथ। इससे आपको मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आज ही एनरोल करें। अनअकैडमी लेकर आया है सीटेट पेपर 1 के लिए फाउंडेशन बैच 2021 के लिए। स्टार्ट हो चुका है 26 अक्टूबर से। सभी बैच को एक्सेस करने के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन काफ़ी है। आज ही प्लस सब्सक्रिप्शन लें ऑनलाइन अड्डा के रेफरल कोड के साथ, जिससे आपको मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। अनअकैडमी लेकर आया है रिवीजन बैच कोर्स फॉर HTET के लिए। 26 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। सभी बैच को एक्सेस करने के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन से कर सकते हैं। आज ही एनरोल करें अनअकैडमी प्लस पर। ऑनलाइन अड्डा के रेफरल कोड का इस्तेमाल करेंगे, आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। अनअकैडमी प्लस पे आपको मिलेंगे बहुत सारे फीचर्स। घर से बैठ के आप लाइव पढ़ सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं सभी कोर्सेज पर। इंडिया के टॉप एजुकेटर से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। एक्सक्लूसिव आपकी कवरेज होगी सभी सिलेबस के ऊपर। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा। लाइव टेस्ट, स्टडी मटेरियल मिलेगा PDF फॉर्मेट में। आंसर राइटिंग सेशन भी होगा। मेंटरशिप गाइडेंस भी मिलेगी। आज ही ज्वाइन करें अनअकैडमी प्लस। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। अनअकैडमी पर आप टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ की, जिसमें आपको मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट ऑनलाइन अड्डा के रेफरल कोड के साथ। आज ही एनरोल करें। ज़्यादा जानकारी के लिए आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी लर्निंग ऐप। गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर दोनों में उपलब्ध। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि 69,000 के अंदर रिक्त सीटों की संख्या को लेकर लगातार अभ्यर्थी की तरफ से जानकारी लेने का प्रयास किया जा रहा है और बहुत सारे अभ्यर्थी 37,339 के साथ साथ थर्ड काउंसलिंग का इंतजार करें। उनको भी यहाँ पे उम्मीदें हैं कि आगामी समय के अंदर उनको यहाँ से बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ऐसे में जो 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर अभ्यर्थी चयनित नहीं हो पाए, उनके लिए BEd अभ्यर्थियों के लिए थोड़ी राहत की खबर ये आ गई है कि आगामी समय में आप लोग TGT PGT के लिए वैकेंसी आ चुकी है, उसकी तैयारियां शुरू कर सकते हैं। हालांकि इसके अंदर थोड़े विवाद देखने के लिए मिल रहे हैं, जिसको लेकर आगामी समय के अंदर थोड़ी समस्या हो सकती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें जीव विज्ञान के विज्ञापन के बारे में, तो ऐसे में जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता ही है कि जीव विज्ञान को पहले कहा गया था शामिल कर लिया जाएगा, लेकिन बाद में शामिल नहीं हुए। तो ऐसे में जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो अच्छी खबर है, लेकिन जीव विज्ञान वाले अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। पिछले वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को बताया भी था कि TGT PGT को लेकर अभ्यर्थी कोर्ट जा रहे हैं, याचिका दाखिल की जा रही है। जल्द आपको वहां पे सुनवाई भी देखने के लिए मिल सकती है। ऐसे में आप सभी यहाँ पे भी देखेंगे अभ्यर्थियों की तरफ से एक बड़ी घोषणा यहाँ पे कर दी गई। जैसा कि दोस्तों आप सभी देख पाए, शासकीय माध्यमिक विद्यालयों के अंदर जीव विज्ञान विषय को नए विज्ञापन 2020 में शामिल करने के लिए विज्ञापन जारी किया जाए, या तो अलग से विज्ञापन जारी कर दिया जाए या फिर संशोधित विज्ञापन जारी हो, जिससे कि जो जीव विज्ञान के अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ से राहत मिल। तो उसी को लेकर एक बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल रही। TGT PGT शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों के लिए लगातार अभ्यर्थी की तरफ से परेशानियों का सामना करना पड़ा है जीव विज्ञान वालों के लिए। अब ऐसे में यहाँ पे एक आश्वासन मिला है। हालांकि आप सभी को पता है कि बड़ी खुशखबरी तभी होगी जब इन अभ्यर्थी को शामिल कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसे में अभ्यर्थी की तरफ से आज भी प्रदर्शन किया गया। यहाँ पे भी दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। 29/10/2020 आप सभी के सामने आ जाता है। 2016 की परीक्षा तिथि घोषित करने का आश्वासन भी मिला है। साथ में यहाँ पर यह भी कहा गया कि जो नया विज्ञापन जारी हुआ है उसमें 5 नवंबर तक जीव विज्ञान अभ्यर्थी को शामिल कर लिया जाएगा। बड़ी अपडेट
अपडेट दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल रही है ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से। अगर ऐसा होता है तो सभी जीव विज्ञान वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, ऐसा आश्वासन चयन बोर्ड की तरफ से यहाँ पर दिया गया है। अब उम्मीद करते हैं कि जो आश्वासन पहले दिए गए थे वो झूठे की तरह यहाँ पे सच आश्वासन निकले, जिससे कि अभ्यर्थी को और भी यहाँ पे मेहनत ना करना पड़े। क्योंकि जैसे ही परीक्षा आती है अभ्यर्थी मेहनत कम करते हैं, मतलब पढ़ाई की बात कर रहा हूँ, उनको धरना प्रदर्शन या फिर तमाम चीज़ें करते करते समय निकल जाता है। तो ऐसे में यहाँ से जो राहत है वो मिली है। उम्मीद करते हैं कि जल्द अभ्यर्थी को यहाँ पे जो राहत मिलेगी वो इसके अंदर शामिल भी कर लिया जाएगा। तो ये तो दोस्तों बड़ी अपडेट हो जाती है जीव विज्ञान के बारे में। 5 नवंबर तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, चयन बोर्ड की तरफ से आश्वासन मिल गया है। लेकिन ऐसे में जो बीटीसी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए थोड़ी सी समस्या हो सकती है, क्योंकि उनको फिलहाल इसके अंदर आवेदन करने का मौका नहीं मिलेगा। पीजीटी के अंदर वो लोग आवेदन कर सकते हैं, लेकिन सब लोग पोस्ट ग्रेजुएट भी नहीं होते, तो ऐसे में उनके लिए थोड़ी समस्याएं भी हैं। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें रिक्त पदों की संख्या के बारे में आपको बताना चाहूँगा, लगातार मैंने आप सभी को दिखाया भी है, लेकिन उससे पहले 67 या 867 की आवश्यक सूचना है। अगर आगामी समय के अंदर आपको स्कूल अलॉटमेंट करवाया जाएगा तो जो मेल अभ्यर्थी हैं उनके लिए थोड़ी सी यहाँ पे कहीं ना कहीं चीज़ें अलग देखने के लिए मिल रही हैं। जैसा कि अगर बात करें फीमेल के लिए, दिव्यांग के लिए, उनसे चॉइस फिलिंग ली गई है, लेकिन जो मेल होंगे उनको कुछ भी नहीं करना है, बस एक बार रन पे क्लिक करना है और जैसे ही रन पे क्लिक करेंगे उसके बाद में उनके सामने आवरा का डावरा होकर के जो विद्यालय आवंटन है वो हो जाएगा। कोई भी चॉइस फिलिंग उनकी तरफ से नहीं मांगी गई है, मेल की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो ऐसे में ये तो बात हो जाती है विद्यालय आवंटन को लेकर, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने किया होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है आगामी समय के अंदर ऐसा देखने के लिए मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ बात करें रिक्त पदों की संख्या को लेकर, जैसा कि मैंने गोरखपुर से आप सभी को दिखाया था कि 81 अभ्यर्थियों को वेटिंग लिस्ट में लगा दिया गया है, उनके अभिलेखों के अंदर समस्याएं पाई गई हैं। गोंडा के अंदर भी हमने देखा कि 51 अभ्यर्थी लगा दिए गए, मुरादाबाद में के अंदर 44 अभ्यर्थी देखने के लिए मिले हैं। तो ऐसे में अगर बात करें गाजीपुर के अंदर भी कई अभ्यर्थियों को यहाँ पर लटका दिया गया है। टेट का अनुक्रमांक के अंदर यहाँ पर मामला देखने के लिए मिला है, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। टेट के अनुक्रमांक के अंदर कोई अभ्यर्थी का गलत है तो उनको नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं किए गए हों या फिर उनका नियुक्ति पत्र रोक दिया गया हो। ऐसे में होता क्या है, मैं आपको समझाना चाहूँगा कि बहुत सारे अभ्यर्थी अपने रोल नंबर को लेकर जब परेशान होते हैं तो ये गलती तभी देखने के लिए मिलती है जब आप लोग एफिडेविट नहीं लगाते हैं। अगर आप लोग एक बार एफिडेविट लगा देते हैं तो उसके बाद यहाँ से आपको राहत मिल जाती है। तो ऐसे में सीरियल नंबर को लेकर या फिर अनुक्रमांक को लेकर बाहर नहीं किया जाता है, लेकिन कई बार कहीं ना कहीं इस मामले देखने को मिल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें बीटीसी विवरण के अंदर, जैसा कि आप सभी देख पाए कि यहाँ पे जो 944 और 1200 के आसपास देखने के लिए मेरे प्राप्तांक पूर्णांक का मामला है, इसको लेकर अभ्यर्थी को समस्याएं देखने के लिए मिल रही हैं। और लगातार अगर हम बात करें तमाम जो है सूची जारी की जाए तो गोरखपुर के अंदर भी यहाँ पे आप सभी देख पाए कि 81 थे, वहाँ पे 44 थे, 51 थे। अब ऐसे में गाजीपुर के अंदर आप लोग देखेंगे 16 अभ्यर्थी की जो लिस्ट है वो जारी हो गई है। वहीं दूसरी तरफ बात करें यहाँ पे आपके सामने आ जाती है कानपुर देहात की जो लिस्ट है, लगभग 16 अभ्यर्थी यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इस लिस्ट के अंदर अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 16 अभ्यर्थियों के जो नियुक्ति पत्र हैं वो रोक दिए गए हैं। रीज़न क्या है वो आप सभी के सामने आ जाता है। तो ऐसे में तमाम चीज़ें दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल रही हैं। सीटों की संख्या के बारे में लगातार अभ्यर्थी पूछते रहते हैं, तो ऐसे में अगर इन अभ्यर्थियों में से संख्या निकाल दी जाए जो कि संशोधन वाले हैं, या फिर अगर बात करें छोटी मोटी गलती को लेकर अभ्यर्थी इसके अंदर लगे हुए हैं, मूल निवास जाति वाले हैं, इनको निकाल देंगे तब भी सीटों की संख्या 3 से 4000 रहेगी। लगातार मैंने आप सभी को ऐसा कहा भी है और इसका आपको बेनिफिट भी मिलेगा जब आप लोगों की सभी 67 या 867 की नियुक्ति हो जाएगी तो कम गुणांक अभ्यर्थी को यहाँ से राहत मिलेगी। लेकिन पहले जो संशोधन के मामले या जाति वगैरह के मामले हैं, इनको लेकर थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा। अब जाति से याद आ जाता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि सरकार के लगातार जो आदेश है वो जारी हो रहे हैं और उससे कहीं ना कहीं 67 या 867 की मुश्किलें बढ़ रही हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि दोस्तों आप सभी को याद होगा कि एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसके अंदर ये कहा गया था, जाति और निवास के बारे में अध्यापकों को कहा गया था कि उनके 22/2018 के होने चाहिए। अगर उसके बाद के होंगे तो यहाँ पे उनके नियुक्ति पत्र रोक दिए जाएंगे। मैंने कई बार पहले भी आप सभी को बताया है कि इन दोनों की वजह से आपके नियुक्ति पत्र नहीं रुकते हैं, लेकिन जब एक बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से नोटिस जारी हो जाता है तो इसको देखा देखी तमाम और भी देखने के लिए मिल जाते हैं।
मैंने सुबह ये भी कहा था कि आज अभ्यर्थी SCRT पहुँचे हैं, उनकी तरफ से मुलाकात करने की जो कोशिश है वो की जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं अभ्यर्थी को अभी तक कोई राहत नहीं मिली है, या फिर हम ये कहें कि अभ्यर्थी की मुलाकात सही तरीके से नहीं हो पाई है जैसी उम्मीदें देखने के लिए मिली थी। तो ऐसे में लगातार यहाँ से नोटिस जारी हो रहे हैं, अभ्यर्थी परेशान है, जिनके नियुक्ति पत्र रुक गए वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर परेशान है। कुछ लोगों के नियुक्ति पत्र इस वजह से भी रुक गए क्योंकि उन्होंने जाति और निवास काफ़ी पुराने लगा दिए थे, उनकी ऑनलाइन वेरिफिकेशन नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में जो भी अभ्यर्थी जिनके जाति निवास रुक गए उनको प्रत्यावेदन लेकर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से मुलाकात करनी पड़ेगी, वहाँ पर जाकर बताना पड़ेगा कि इस प्रकार का कोई भी प्रोसीजर नहीं है। अगर आज की तारीख में कोई बैक डेट में हमारा जाति या निवास बना सकता है तो हम बनवाने के लिए तैयार हैं। आप बताइए किस प्रकार करना है। निवास का प्रूफ आप दे देंगे कि आप 20 साल से यहाँ पे रहते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा अधिकारी है कि जो आपका निवास 4 साल पुराना डेट में बना करके दे दे? ऐसा संभव भी नहीं है। तो ऐसे में उनको लेकर कहीं ना कहीं आपको मुलाकात करने की आवश्यकता है। ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी संख्या में जाइए, अपनी मांगों को रखिए जिससे कि आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल पाए, क्योंकि आज भी अभ्यर्थी SCRT पहुंचे हुए थे लेकिन कहीं ना कहीं कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस अभी तक नहीं मिला है। मैंने कहा भी है कि आपको जब एक बार सचिव से मुलाकात करेंगे जिससे कि आगामी समय के अंदर आप लोगों को यहां से राहत मिल पाए। वहीं दूसरी तरफ बात करें 37,339 अभ्यर्थियों के बारे में, आज SCRT पे एक अभ्यर्थी का ग्रुप इस मांग को लेकर भी पहुंचा हुआ था कि जो 37,339 अभ्यर्थी हैं उनको दिवाली से पहले नियुक्ति पत्र दे दिए जाएं। इसके संदर्भ में सचिव से मुलाकात करने का प्रयास किया गया और ऐसे में मुलाकात हो भी गई, जिसमें अभ्यर्थियों ने यहाँ पे अवगत कराया कि आगामी अगले हफ्ते कट ऑफ मुद्दे का जो ऑर्डर है वो सुना दिया जाएगा, ऐसी जानकारी दी गई है। तो ऐसे में जज साहब की तरफ से तो स्पष्ट कर दिया है। अब उम्मीद करते हैं कि जैसे ही ऑर्डर आएगा तो दिवाली से पहले ही, जैसे कि 31,661 को नियुक्ति मिली है, सेम अगर 37,339 को मिल जाएगी तो सभी अभ्यर्थी को यहाँ से राहत मिल जाएगी। इसको लेकर सचिव के साथ में अभ्यर्थी ने मुलाकात भी की है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वहाँ से अभी आश्वासन ही मिला है, जो कि हर बार मिल जाता है, क्योंकि जब तक कट ऑफ मुद्दे का ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये बातें अधिकारियों के माइंड में डालने के जो प्रयास है वो अभ्यर्थी की तरफ से किया गया है कि अगले हफ्ते जो ऑर्डर है वो आ जाएगा और जैसे ही ऑर्डर आएगा तो 37,339 छात्रों की नियुक्ति प्रक्रिया भी जल्द यहाँ से शुरू करवा दी जाएगी। तो ऐसे में आप लोगों को सिर्फ इंतजार करना है, ऑर्डर का कभी भी आ सकता है जैसा कि आप सभी को बताया गया है। वहीं दूसरी तरफ बात करें सीटेट एग्जाम डेट को लेकर लगातार अभ्यर्थी पूछते रहते हैं। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे आज भी एक तारीख वायरल हो रही थी जिसके माध्यम से देखने के लिए मिल रहा था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक CBSE की तरफ से कोई भी ऑफिशियल जो आपकी तारीख है वो घोषित नहीं की गई है। संभावनाएं ऐसी बन रही हैं कि जो आपका सीटेट होगा वो नवंबर के लास्ट में या दिसंबर के फर्स्ट वीक के अंदर आयोजित करवाया जा सकता है। CBSE की एक बैठक भी होने वाली है जिसके अंदर सीटेट परीक्षा पर निर्णय आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि अगले हफ्ता आयोजित होगी, ऐसी जानकारी देखने के लिए मिल रही है। तो जब तक CBSE की बैठक नहीं हो जाती अगले हफ्ते, तब तक आप लोगों को सीटेट के लिए इंतजार करना पड़ेगा। अभी तक कोई भी यहाँ पर जो तारीख है वो घोषित नहीं हुई है। सीटेट को लेकर तमाम अफवाहें वायरल रहती हैं। ऐसे में आप सभी को बताया कि CBSE की तरफ से स्पष्टीकरण भी दिया गया था कि अभी तक कोई नोटिस जारी नहीं हुआ है। तो अगले हफ्ते जैसे ही मीटिंग होगी, मीटिंग में अगर सहमति बनती है तो नवंबर की अंतिम सप्ताह के अंदर या दिसंबर के पहले सप्ताह के अंदर आपकी जो परीक्षा है वो कराई जा सकती है, ऐसी जानकारी देखने के लिए मिल रही है। बाकी जो भी जैसी भी अपडेट निकलेगी सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।